विनय पढ़ा है तुमने? मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व का भेद है विनय, पढ़ा है ना? सुनील जी ने पढ़ा है, वो स्वाध्याय करते ना जो उनने पढ़ा है। और 12 प्रकार के तपों में एक विनय तप भी है, ठीक है? एक विनय नाम का तप भी है जैन दर्शन में, और एक विनय मिथ्यात्व भी है। दोनों में देखो लगे ना टोले, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। और इस विनय मिथ्यात्व के कारण इतनी भयंकर मिथ्यात्व की पकड़ मजबूत हो गई। कई लोगों ने क्या कहा कि कोई सही हो चाहे नहीं हो तुम तो नमस्कार करो, कोई महाराज बिल्कुल साक्षात बिल्कुल मुनि धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो मुनि के योग्य कार्य है ही नहीं। मान के चलो मुनिराज मोबाइल में बात कर रहे हैं, अब बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही ठीक नहीं दिख रहा, अभी क्या है, और तुम देख रहे सामने ये बिल्कुल बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? किसी के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बिल्कुल एकदम नाइरिया समिति का ठिकाना, खूब चुटकुले सुना रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मस्ती करते जा रहे हैं, इधर उधर देखते जा रहे हैं, कुछ नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि कैसा स्वरूप है। और फिर भी तुम ये विनय के चक्कर में कि नहीं साहब साधु कैसे ही भी अपन को तो नमस्कार करना चाहिए, तो ये विनय मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है जिसे लोगों ने बड़ा धर्म का चोला पहना दिया है। आजकल के बच्चे देखे सुनील जी तूने, आजकल ये विनय मिथ्यात्व बड़ी हावी हो गई है। मैं मोक्ष को स्कूल लेने जाता हूँ तो बच्चों को पता नहीं किसने सिखा दिया है, पहले इतना नहीं सीखे थे जितने आजकल किसी, इतने बदमाश बच्चे हो रहे हैं। बे तुम निकलोगे ना, अंकल नमस्ते और पैर छू लेंगे, अंकल नमस्ते और पैर छू लेंगे, तुम्हें जानते हो चाहे नहीं जानते हो, बस पापा जी पैर छू बन गया, बड़े अच्छे बच्चे हो गए, बड़े अच्छे बच्चे हो गए। लेकिन उनसे तुम 1 मिनट कुछ मांग के देखो, इधर सुनना बेटा एक काम कर दो, पैर छू गया जबकि तुम्हारे में, काम तुम्हारा बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी विनय कोई काम की है? ऐसे ही लोग क्या है कि जो विनय मिथ्यात्व के नाम पर, हिंदुओं में तो विनय मिथ्यात्व इतना भयंकर है कि कोई भी अगर पत्थर उठावे और उस पर सिंदूर लगा दे और कहीं भी रख दे, उसे नमस्कार करने लग दे, ये सोचे समझे बिना कि ये क्या पी के फिल्म में दिखाई ना ये दशा के भाई देखो ये संसारी जीवों की क्या हालत है। तो अपने यहाँ पर भी ये विनय मिथ्यात्व इतना है, लोग पद्मावती को पूजने लगे, धनेन्द्र को पूजने लगे, क्षेत्रपाल को पूजने लगे। क्यों पूजने लगे? कह रहे नमस्कार करने में अपना क्या जा रहा है? एक बात बताओ, किसी को नमस्कार करना बुरी बात है? अगर हमने किसी को गाली दी ये तो बुरी बात, हमने आपको नमस्कार किया तो ये क्या बुरी बात? तो अपने यहाँ क्या बुरी बात इसलिए है कि जो धर्म नहीं है, जो भगवान नहीं है, जो उसको तूने नमस्कार किया तो किया क्यों? इसका जवाब दो कि हमने ऐसे ही कर दिया, इसका मतलब तू बेहोश है, इसका मतलब तुझे कुछ होश ही नहीं है। तो तुझे धर्म प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि धर्म आत्मा बनने के लिए होश बहुत जरूरी है कि भाई मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ। तो ये विनय मिथ्यात्व के कारण लोग चाहे जिस साधु को नमस्कार कर लेते हैं, चाहे जिसको बिल्कुल पैर पकड़ लेते हैं, और उनसे पूछो कि ये साधु नहीं है तो कहते अपना तो कुछ नहीं जा रहा, साधु मेरा साधु की जाने, बेनरक जाएंगे, गलत काम करेंगे, अपना तो काम है पैर छूना। ऐसे देखे तुमने लोग कि भाई हमें तो पुण्य बन गया, साधु मेरा साधु की जाने। तो ऐसे पुण्य नहीं बनता है कि तुम किसी को भी साधु मान लो और उसकी सेवा करने लग जाओ कि हमें तो पुण्य बन रहा होगा, नहीं बनता पुण्य, क्योंकि इसमें महामिथ्यात्व का बंध चल रहा है। और तेरी कसाई भी तीव्र है, तू पुण्य की लोभ में उनकी सेवा कर रहा है। और कई लोग तो महाराज आशीर्वाद दे दें, पीछे रख दें हैं। तो देखो टोडामल जी ने क्या लिखा, क्योंकि विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथायोग्य विनय करना सो विनय तब है। अब जो सच्चे मुनिराज हैं, अब उनके प्रति विनय, उनको नमस्कार वो करना विनय तप में शामिल है, और उसी की जगह गलत को करना वो विनय मिथ्यात्व में शामिल है। तो ऐसा भी नहीं करना कि सच्चे साधु दिखे तो उनको नमस्कार नहीं करना, नहीं, अगर सच्चे साधु दिखे तो बिल्कुल अष्टांग नमस्कार कर। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर सच्चे साधु नहीं दिखे तो नहीं करना, इसमें क्या बात है? तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा है और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। ये समझिए टोडामल जी क्या समझा रहे हैं
कि शास्त्रों में कहीं तो विनय बुरी चीज बता रहे हैं और कहीं विनय अच्छी चीज बता रहे हैं। तो तुम कहोगे कि वहां तो कह रहे थे कि विनय बुरी चीज है और यहाँ के कह रहे अच्छी चीज, तो वो समझा रहे कि जहाँ बुरी कही हो वहां मिथ्यात्व का अर्थ लेना और जहाँ अच्छी कही हो वहां तप का रूप लेना। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि ना करे, वह अभिमान तो निंद ही है। और निर्लोभपने से दीनता आदि ना करे, वह अभिमान प्रशंसा के योग्य है। समझ में आया? माने हमें कोई नमस्कार करता है और हम दूसरे हमें नमस्कार करें, दूसरे विनय करें और सभी मान से देते हो, तो वैसा भी अभिमान किस बात की प्रशंसा है? अब कई लोग देखो इतनी सी बात नहीं सोचते, इस प्रकरण में बोल रहा हूँ। कई साधु कहते हैं कि जी हमें नमस्कार नहीं करते, ये लोग हमें नमस्कार नहीं करते, जैसे अपने पे आरोप लगाते ना, ये हमें ये समझ में नहीं आता तुम साधु हो कैसे? अरे साधु का स्वरूप तो ऐसा है कि उन्हें कोई नमस्कार करे तो और कोई नमस्कार नहीं करे तो वे नमस्कार करवाने के लिए साधु थोड़ी बने। और तुम साफ भरी सभाओं में बोलते हो कि ये हमें नमस्कार नहीं करते इसलिए इनको जाति से अलग कर दो, ये हमें नमस्कार नहीं करते इसलिए इनके बुरा कर दो, तो तुम साधु का लक्षण ही खो दिया तुमने। क्योंकि साधु तो ऐसा है कि कोई बिल्कुल नमस्कार तो छोड़ो, गाली देवे तो भी साधु को रंच मात्र भी तकलीफ ना होवे। राजा सैनिक की कहानी जगत प्रसिद्ध है और एक कहानी नहीं, ऐसी हजारों कहानी ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हो कि मुनिराज के ऊपर ऐसा अवसर किया लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। और वर्तमान में कई ऐसे साधु हैं जो मोक्षों को इसलिए गाली देते हैं कि जी हमें नमस्कार नहीं करते, ये हमें नमस्कार। अरे तो नमस्कार करवाना क्यों है? क्या तुम साधु कोई नमस्कार कर इसलिए बने हो क्या? तो कई दफे तो ऐसा देखा गया कि ऐसे बैठे हैं कोई साधु और जनता है और वहाँ पर कोई थोड़ा वैसा भी है जो पढ़ता लिखता है, तो वो दूर खड़ा हो जाता है। तो वो इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, उनको इस बात की खुशी नहीं है ये कहाँ खड़ा है, ये पीछे कौन खड़ा। एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं एक बार अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली में हमारे एक वो है मदन जी, उनके साथ गया मैं पुराने, जब यहाँ आया था दिल्ली, ले गए मुझे एक जगह में, तो वो जाते थे खूब, तो मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया तो कहने लगे अरे पंडित जी आप लोग महाराजों को नहीं मानते, आप साथ। मैंने कहा नहीं साहब हम तो बहुत मानते, हमसे अच्छा तो कोई मानता ही नहीं है। बोले साहब क्या मानते हो क्या मानते? हमने कहा हमसे बढ़िया। कह रहे हमने कहा आप मानते हो? बोले हाँ मानते, हम तो हार थे। तुमने कहा बता मुनिराज के 28 मूल कौन से होते हैं? कह रहे क्या चीज है? अरे अब तो तुम बोलो जब तुम स्वरूप नहीं जानते और तुम कहते हम मानते हैं, और हम स्वरूप जानते तो हम ज्यादा अच्छे से मानने वाले हुए कि तुम? बोलो ज्यादा समझ किसके पास है? तो बोले नहीं 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 चलो चलो। तो वो ले गए, सच्ची घटना है बिल्कुल। तो ले गए तो प्रवचन चल रहा था एक महाराज जी का, तो बोले प्रवचन सुनो। मैंने कहा ऐसा है? वो कहले आगे चलो। मैंने कहा मैं आगे नहीं जा रहा, मैं पीछे बैठा हूँ, आप चलो। ठीक है आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठा हूँ, जब खत्म होगा तो साथ में चलेंगे। अब देख रहे हो सुनिए, वो सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बता सकता। और मैंने बोले प्रवचन सुनेंगे? हमने हाँ हम भी सुनेंगे, देखते क्या है। तो उनने जो चालू किया समझ में, अब उनने जो बोली शायरी, वो सुनो तुम शायरी। साधु ने, निकलता हूँ तेरे घर से, समझ में आया, तेरी खिड़की पे तू नहीं तेरी अम्मा खड़ी मिलती है। तो क्या बोला? ऐसा कुछ बोला और चुटकुले सुनाए और वो लोग बहुत हंसे। अब मैं दूर खड़ा था, ये आगे खड़े थे, मुझे बुलाने लगे। मैंने कहा तो मैं देख रहा था कि उनने तुरंत कहा ये है कौन? ये पीछे कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? अब उनने कहा कि हमारे शास्त्री जी है, वो आफत हो गई। बोले मैं समझ गया ये कौन है, मैं समझ गया ये कौन है। तो वैसे लेके क्यों आया? जो भी हुआ मैं गया नहीं, पीछे चला गया। अब वो बाद में मेरे से कहने लगे कि आप देखो, अरे मैंने कहा ये समझाओ कि उनको हम ही क्यों दिख रहे, इतनी भीड़, इतनी सारी भीड़ में उन्होंने बताया हम पे नजर रखे रहे, हमें से पूछा हमारे बारे में, इतने लोग खड़े थे उनके बारे में पूछा किसी? बोले नहीं तुम नहीं गए ना उनके पास। माने वो रात और दिन यही चलता रहता है कि किसने हमें नमस्कार किया और किसने नहीं किया।
तो इसका मतलब तुम नमस्कार करवाने के लिए साधु बने हुए हो, तुम सच्चे साधु हो ही नहीं सकते। क्योंकि सच्चे साधु को तो कोई नमस्कार करे और कोई नमस्कार, उसे तो विकल्प नहीं आता। आम पब्लिक को भले ही विकल्प आवे, कह रहे तुमने नमस्कार क्यों नहीं किया, और कोई साधु महाराज से जावे भी शिकायत करने, इनने आपको नमस्कार नहीं किया, तो वे ये नहीं कहेंगे कि क्यों नहीं किया, वो कहेंगे अरे उसकी श्रद्धा, उसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं करो, आप तो अपना जाओ, जो करना है करो। समझ में आया। और जो जबरदस्ती नमस्कार आदि करवाने के पीछे पड़े हैं, सो वे तो प्रकट लक्षण है कि तुम्हारा भी सच्चा साधुपना शायद प्रकट नहीं हुआ। वरना सच्चे साधु को तो कभी किसी से नमस्कार कराने का भाव आता ही नहीं, और ना वो किसी के नमस्कार से प्रसन्न होता है और ना नहीं करने से दुखी होता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो वीतरागी साधु कैसे कहलाए, वो वीतरागी साधु बन ही नहीं सकता, वो दिगंबर साधु हो ही नहीं सकता। ये तो बात अपन को समझनी पड़ेगी ना भाई, इसमें तो कोई किसी पे हम कोई आरोप थोड़ी लगा रहे, तो स्वरूप बता रहे वस्तु का। तो यहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं कि नमस्कार आदि ऊंचा मनवाने के अर्थ वो जैसे करे तो वो उस अभिमान को तो निंद ही कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। और निर्लोभपने से दीनता आदि ना करे तो वह अभिमान प्रसन्न हो गए कि देखो साहब हमें कोई बड़ा सेठ बुला रहा है, ठीक है नहीं, हमने कहा तुम पैसे वाले हो तो हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। तो आप कह सकते हो पंडित जी बड़े अभिमानी हैं, कह सकते हो कि नहीं कह सकते। कोई साधु महाराज हैं और कोई बड़ा सेठ कह रहा महाराज आज आपको यहाँ हमारे घर आना पड़ेगा, वे कह रहे हम तेरे घर, हमारे साथ चक्रवर्ती खड़ा हो तो हमें में कोई लेना दे। तो कोई कह सकता है ना कि तुम्हारे दिगंबर साधु तो बड़े अभिमानी होते हैं, या तुम्हारे पंडित विद्वान तो बड़े अभिमानी। तो ये अभिमान नहीं है, ये तो उनका एक अंतरंग में हम किसी के सामने तेरे दीनी नहीं है जो तेरी सुनेंगे, या हम तेरे अनुसार चलेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसकी प्रशंसा की गई शास्त्रों में। तो कोई कहता अरे ये भी तो अभिमानी, अभिमान नहीं है भाई, ये स्वाभिमान इस रूप में है कि हम कोई दीनहीन नहीं है। देखो बड़े बड़े सेठ पंडितों को खरीद लेते हैं, खरीद लेते नहीं, और बड़े पंडित जी तरह पंडित जी ऐसे मंत्र बोलो, ऐसा लगता है कि पंडित जी से ज्यादा तो वो जानता है, और पंडित जी हाँ जी करते रहते। तो जो बिके हुए पंडित जी जो हाँ जी करते हैं, अच्छे दमदार पंडित हो, समझ में आया, तो कहते बकवास बंद करो। है एक बार मैं शिवाजी पार्क में गया, शिवाजी पार्क वाले इसलिए मुझे बुलाते नहीं, उनको पता है बहुत बेकार आदमी है। क्या हुआ, मैं गया तो वहाँ पे एक महिला थी, और उसको क्या है कि बहुत बोलने की बीमारी होगी। बीच बीच में विधान चल रहा था और मैं बैठा था, तो वो एकदम अब उसको थोड़ा स्वाध्याय करती होगी थोड़ा, तो बस बीच में कोई बात आवे, मैं बोल रहा हूँ और एकदम से पंडित जी ये ऐसा भी है, एक ये भी अपेक्षा है, पंडित जी एक ये भी अपेक्षा है। और अभी तक जितने पंडित गए होंगे सबने उसकी प्रशंसा करी होगी, बहन जी का बहुत स्वाध्याय है, बहन जी का बहुत स्वाध्याय है, ऐसे करते हैं लोग, समझ में आया। जबकि अंदर उस पंडित को लगता तो बुरा है, लेकिन वो समझे ना, बदमाश है ना, तो कहता अच्छा प्रशंसा कर दो ना किसी का तो मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद कराने के दो तरीके, जो बदमाश होगा वो प्रशंसा करके कराएगा, जो सही होगा ईमानदारी वो जैसा है वो वैसा बोल देगा। तो मैंने उनसे कहा बहन जी हमें पता है आपका बहुत स्वाध्याय है, लेकिन मैं यहाँ आपकी सुनने नहीं आया हूँ, आप बार बार डिस्टर्ब मत करो मेरे को, मैं और अब दोबारा बोलना मत। तो एकदम साइलेंट, एकदम सन्नाटा छा गया। हम बाद में चले गए, तो बाद में हमारे पास खबर आई कि तुम्हारे बारे में उनने कहा कि वो तो बहुत खड़ूस है, बहुत अभिमान में कहेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम जानते नहीं है कि हमें क्या कहोगे। तो ये कई मीठी मीठी बातें करते पंडित जी, जब देखो जिसकी प्रशंसा करते। एक पंडित तो भी ऐसा है जिसको देखो उसको चक्रवर्ती बनाने में लगा है, जिसकी देखो उसकी प्रशंसा करने में, अरे साहब इनके तो भाव की बात ही क्या करना, ये तो साहब अरे साहब क्या गजब है, क्या करते रहते हो, और पीठ पीछे उसी की बुराई करता है। ये तो गद्दी पे बैठ के जो मायाचारी करता है इसका फल अनंतानुबंधी है, तू नियम से मिथ्या दृष्टि है, तू खतरनाक हो गया थोड़ा सा, है ना, हो जाना कोई बात। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा विचार करना वस्तु स्वरूप का। तो यहाँ टोडामल जी ये कह रहे हैं कि भैया कहीं अभिमान की प्रशंसा भी करी हो तो वो किस अर्थ में करी है वो समझना, और कहीं अभिमान की निंदा करी हो तो वो किस अर्थ में करी है। देखो ये टोडामल जी का कितना उपकार है, टोडामल जी साहब का इतना उपकार है
कि टोडरमल जी साहब ने हम लोगों को ग्रंथों की भी अपेक्षा समझा दी। बोलो कितना बड़ा उपकार किया कि तुम ग्रंथों को पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम समझना कि भाई ये बात इस अपेक्षा कही है। कितना मैं तो सच में टोडरमल जी साहब की जितनी महिमा करी जाए, जितना उपकार माना जाए उतना कम है। बहुत टोडरमल जी ने वास्तव में, मैंने अभी आपको टोडरमल जी के साहब के बारे में बोला था, टोडरमल जी साहब ने सत्य के लिए प्राण निछावर कर दिए, प्राण निछावर कर दिए, हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गए। सोचो बात, मात्र 47-45 साल की उम्र में, समझ में। और आज हम लोग ये जरा सी मान कसाय के चक्कर में, जरा सी लोभ कसाय के चक्कर में इन सेठियों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, झूठ फरेब बोल रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई और अच्छे तत्व की कोई बात नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ अपने कार्यक्रम सफल हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, इसके लिए अपन जो है बिके जा रहे हैं। और सब जगह से अपन को प्रशंसा मिले, किसी के कुछ मत बोलो, सत्य मत बोलो, जो चल रहा है चलने दो। सोचो टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल के अगर वक्ता का ऐसा अभिप्राय है तो वो कितना खोटा वक्ता है, समझ में आया। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके हाथ में हो उसे कम से कम उस लेवल का क्रांतिकारी तो होना ही चाहिए, तब तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ावे। जो ये सबकी सुनेगा ये क्या पढ़ावेगा।